नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका दिया है क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापित करें। पहला है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन के पावर क्यू थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cos 3 थीटा बराबर 4 cos के पावर क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपका थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप मानेंगे LHS और इसको आप मानेंगे RHS। आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब क्या है? प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, LHS कौन सा है? साइन 3 थीटा। तो इसको LHS मान लेंगे, साइन 3 थीटा को। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन लिखना है, 3 लिखना है और थीटा के स्थान पर आपको 30 डिग्री लिख देना है। तो यहाँ पर गुणे 30 डिग्री आप लिख देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे 1 होता है, यानी इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। फिर इसी प्रकार से आप निकालेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो RHS यहाँ पर क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन के पावर क्यू थीटा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन के पावर क्यूब थीटा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मान को बैठा देना है। तो 3 गुणा साइन थीटा यानी साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री माइनस 4 साइन के पावर क्यूब थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, इस प्रकार आप लिख देंगे। तो बताइए कितना होगा? बोलिए 3 गुणा, बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, माइनस 4 है तो यहाँ पर 4 गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आप कर देंगे क्यूब। तो बताइए कितना होगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 माइनस 4 गुणा, ये देखिए यहाँ पर क्यूब है तो 1 का क्यूब क्या होगा? बोलिए 1 गुणे 1 गुणे 1 बट्टे में 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्यूब में क्या होता है? उसको 3 बार गुणा किया जाता है और स्क्वायर में क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसी संख्या से। तो यहाँ पर देखेंगे, बताइए कितना होगा? 3 बट्टे में ये 2 होगा माइनस 4 गुणा, ये देखिए 1 गुणे 1 करेंगे फिर गुणे 1 करेंगे, क्या होगा? 1 होगा। ये 2 दूनी के 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, यानी बट्टे में 8। कटाइए इसको, 4 दूना 8। तो बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ना। तो इसका यदि आप बट्टे पर का घटाव निकालेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी देखेंगे आपका LHS भी 1 आया है और RHS भी आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानकर सॉल्व करेंगे। तो बताइए LHS क्या है? LHS आपका क्या है? cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का स्थान बताइए क्या है? तो 30 डिग्री है तो गुणे 30 डिग्री। तो बताइए क्या होगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो होता है 0। ठीक है, फिर आप निकालेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। बताइए RHS क्या है? 4 cos के पावर क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुणे cos। अब यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर क्या लिखना है आपको? 30 डिग्री, यानी क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 3 गुणे cos और उसके बाद थीटा के स्थान पर क्या लिखना है? 30 डिग्री। तो बताइए कितना होगा? बताएंगे, बोलिए कितना होगा? 4 गुणा, बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे √3/2 होता है। इसका आप क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, माइनस 3 गुणे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 गुणा √3 का यदि आप क्यूब करते हैं तो देखिए क्या होगा? √3 गुणे √3 गुणे √3 होगा। तो बताइए ये जो होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 और ये √3, यानी टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 3 √3। और यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब क्या होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा?
ये हो जाएगा आपका 3√3 और बट्टे में ये कितना है 8 है तो बट्टे में 8 माइनस 3 गुणे, अब यहाँ पर देखिए ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कटाएंगे 4 और दूना कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका 3√3 बट्टा में 2 माइनस 3√3 बट्टे में 2। तो ये बताइए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए 0 आ जाएगा। यानी आपका LHS भी 0 आ गया और RHS भी आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आपको निसंकोच आपको कमेंट करना है, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि कहीं पर भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।